पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मचन की यान होंग के साथ फाइट शुरू हो गई होती है और उन दोनों की फाइट काफी जबरदस्त चल रही होती है। दोनों अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे थे, जिसमें कोई भी ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन तब भी यहाँ पर मचन के पास यान होंग से थोड़ी सी ज्यादा पावर होती है, इसलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यान होंग को वहां पर हराने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद उन लोगों को वो फ्लैग भी मिल चुका था, इसलिए लुली जो होती है इस कंपटीशन में फर्स्ट आती है। और जब इन सभी के जीत जाने के बाद जूतिया एल्डर जो होते हैं वो सभी को डिवाइन आर्ट हॉल के पास लेकर आते हैं, ताकि वहां से ये सारे लोग कोई भी डिवाइन टेक्निक को ले सकते हैं और उसे कल्ट वेट करने के बाद उसकी पावर उसके पास आ जाएगी। जिसके बाद यहां से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम डिवाइन आर्ट हॉल का सीन देखते हैं, जो जगह काफी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही थी और वहीं पर एल्डर जूत यान भी खड़े होते हैं। जिसके बाद वहां पर मचन और बाकी सभी आ जाते हैं। एल्डर जूतिया जो होते हैं उन सभी को सारे रूल बता रहे होते हैं कि किस तरह से तुम्हें यहाँ पर डिवाइन आर्ट को लेना है। वो सभी को एक पोर्टल दिखाते हैं और दिखाते हुए उसे कहते हैं कि इसी के अंदर सारी के सारे डिवाइन आर्ट को रखा गया है। इसके अंदर नॉर्मल स्पिरिचुअल आर्ट भी है और डिवाइन आर्ट भी है, लेकिन डिवाइन आर्ट को लेना इतना आसान काम नहीं है। डिवाइन आर्ट को इस पोर्टल के काफी गहराई के अंदर रखा गया है। अगर तुम अभी इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें सबसे पहले नॉर्मल डिवाइन आर्ट नहीं मिलेगी, बल्कि छोटी मोटी स्पिरिचुअल आर्ट मिलेगी और उसे तुम बड़ी ही आसानी के साथ ले भी सकते हो। लेकिन डिवाइन आर्ट को लेने का प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मेरी मानो कि जितनी तुम्हारी लिमिट है उसी हिसाब से तुम्हें कोई भी स्पिरिचुअल आर्ट को सेलेक्ट करना होगा। तुम ऐसे ही जो चाहो वो स्पिरिचुअल आर्ट नहीं सेलेक्ट कर सकते, क्योंकि अगर इसमें तुम फेल हुए तो तुम्हें खाली हाथ ही वापस आना पड़ेगा। ये सुनकर मुकाही कहता है, खाली हाथ वापस आना पड़ेगा? ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्या किसी टेक्निक को लेना इतना ज्यादा भी मुश्किल हो सकता है? तब एल्डर जूतिया जो होता है वो सभी को बता रहा होता है, इस पोर्टल के अंदर जितना ही आसान नॉर्मल टेक्निक को लेना है उतना ही मुश्किल डिवाइन टेक्निक को लेना है। अगर तुम किसी भी डिवाइन टेक्निक को लेते हो तो हर एक डिवाइन टेक्निक के साथ उसका गार्ड होता है जो तुम्हें उस डिवाइन टेक्निक को लेने से रोकेगा। अगर तुमने उस गार्ड को हराया उसके बाद ही तुम उस डिवाइन टेक्निक को ले सकते हो, इसके बगैर तुम उस डिवाइन टेक्निक को ले ही नहीं सकते। वैसे ही नॉर्मल टेक्निक में कोई भी गार्ड नहीं होता है, उसे तुम आसानी से चाहो तो ले सकते हो, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि जितनी हार्ड और पावरफुल वो डिवाइन टेक्निक होगी उसका गार्ड भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। जिस टेक्निक को छूते ही तुम्हें चैलेंज हॉल के अंदर ले जाया जाएगा और वहां पर उस टेक्निक वाला गार्ड आकर तुम्हारे साथ फाइट करेगा। तुम्हें कैसे भी करके उसे हराना है। अगर तुम उसे नहीं हरा पाए तो तुम्हारे हाथ वो टेक्निक नहीं लगने वाली। ये सुनकर तो मचन भी थोड़ा घबरा जाता है। उसे तो लग रहा था कि कोई भी टेक्निक को लेना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, लेकिन गार्ड के बारे में सुनकर उसे समझ आ चुका होता है कि टेक्निक को यहाँ पर लेना इतना आसान काम नहीं है। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा मशक्कत करनी होगी ताकि सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइन कैटेगरी की कोई टेक्निक ले सके। जिसके बाद सारे के सारे लोग उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। ये देखकर एल्डर जूतियां जो होता है उन सभी से कहता है, तो ठीक है, अब आप लोग अंदर जा सकते हैं। मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक के अलावा कुछ भी नहीं कह सकता। मेरी ख्वाहिश है कि आपको जो टेक्निक पसंद आए वो आपको मिल जाए। जिसके बाद मचन और बाकी सभी एक एक करते हुए उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। जिनके जाने के बाद एल्डर जूद यान उन्हें देखते हुए कह रहा होता है,
मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि इनके हाथ कौन सी डिवाइन टेक्निक लती है, क्योंकि आज तक भी जितने यहाँ पर नए डिसाइल ज्वाइन हुए हैं उन सभी ने डिवाइन टेक्निक को काफी ज्यादा मुश्किल से लिया है। इधर हम मचन को देखते हैं जो उस पोर्टल के अंदर आ गया होता है, जो जगह काफी ज्यादा सुंदर और अजीब दिखाई दे रही थी, और वहां पर चारों तरफ अलग अलग स्पिरिचुअल आर्ट जो होता है बस तैर रहा होता है। वो चाहे तो किसी भी स्पिरिचुअल आर्ट को वो ले सकता है, लेकिन जितने भी स्पिरिचुअल आर्ट है वो सभी नॉर्मल कैटेगरी के हैं। इसलिए मुचन एक स्पिरिचुअल आर्ट को पकड़ लेता है, और जैसे वो उसे पकड़ता है उससे पता चलता है कि ये तो मिड लेवल का एक स्पिरिचुअल आर्ट है, बल्कि ये डिवाइन लेवल वाला नहीं है। और इस आर्ट का नाम थंडर फीस्ट है। अगर कोई भी इसे कल्ट वेट कर ले तो उसके पंजे में इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी कि वो किसी पहाड़ को भी तोड़ सकता है। ये देखकर तो मुचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि मैंने तो अचानक में ही इतनी पावरफुल टेक्निक को ले लिया, लेकिन मुझे अपना एम हाई रखना है ताकि मैं डिवाइन टेक्निक को ले सकूं। इसलिए मैं ऐसी छोटी मोटी टेक्निक नहीं लेने वाला। इसलिए वो उस टेक्निक को वहां से जाने देता है, जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ना शुरू कर देता है ताकि वो कोई दूसरी पावरफुल लेवल वाली डिवाइन आर्ट ले सके। इधर हम जयू को देखते हैं जिसे वो ब्लैक पेपर के अंदर कुछ हरकत होते हुए दिखाई देती है। ये देखकर तो वो भी हैरान थी कि अरे इसके अंदर ये हो क्या रहा है, पर अभी उसे कुछ भी नहीं समझ में आता। दूसरी तरफ हम मुचैन को देखते हैं जो वहां से आगे बढ़ रहा होता है, जहां आगे बढ़ते हुए वो एक और डिवाइन टेक्निक को ले लेता है। लेकिन जब वो उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये भी डिवाइन टेक्निक नहीं है, पर हाँ ये एक टॉप लेवल वाली जेड पाम टेक्निक है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो अगर इसे कल्ट कर जाए तो इसके पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि वो अगर किसी को भी हाथ लगाए तो वो इंसान उसी टाइम बर्फ में बनकर गायब हो जाएगा। ये देखकर तो मचन एकदम हैरान रहता है कि यहाँ पर तो नॉर्मल ऐसे ही घूमते हुए काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक मिल रही है, तो मैं ऐसी चीज का अंदाजा लगा रहा हूं कि डिवाइन टेक्निक कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। क्योंकि जब ये नॉर्मल टेक्निक ही इतनी ज्यादा खतरनाक है तो डिवाइन टेक्निक के क्या कहने होंगे। इसलिए मैं कैसे भी करके डिवाइन टेक्निक तो लेकर ही रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इसलिए वो उस टेक्निक को भी छोड़ देता है, जिसके बाद वो दोबारा से आगे बढ़ना शुरू कर देता है। और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए वो जितने भी उसे टेक्निक दिखाई दे रही होती है उन सभी को लेकर उसे चेक कर रहा होता है कि क्या कोई उसमें डिवाइन टेक्निक है, लेकिन उसे अभी तक के कोई भी डिवाइन टेक्निक नहीं मिलती। तभी उसे सामने से एक टेक्निक जाते हुए दिखाई देती है, जिसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा निकल रहा था। वो उस टेक्निक को अपनी पावर की मदद से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जितना भी उसके ऊपर अटैक करता वो अटैक उस टेक्निक को लग ही नहीं रहा होता है। वो टेक्निक उसके सारे अटैक को तोड़ते हुए वहां से आगे बढ़ रही होती है, लेकिन मुचन भी इतनी आसानी से कहाँ रुकने वाला था। उसके पास जितनी पावर होती है वो सारी की सारी पावर लगा देता है ताकि वो उस टेक्निक को पकड़ कर सके, जिसके बाद वहां पर अपने ग्रेट बुद्धा हैंड को भी समन कर लेता है और उसका इस्तेमाल करते हुए एक खतरनाक वाला अटैक सीधा उस टेक्निक के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से आप जाकर वो टेक्निक वहां पर रुक जाती है। और जैसे वो रुकती है मुचन उसे अपने पास कर लेता है, और उस टेक्निक को देखने पर उसे पता चलता है कि ये 9 ड्रैगन हेवनली विंड आर टेक्निक है, और ये सब डिवाइन कैटेगरी की एक टेक्निक होने वाली है, जो कि डिवाइन कैटेगरी से बस थोड़ी सी कम होगी। और इस टेक्निक को कल्टीवेट करने के लिए भी मचन को आसमान में जाना होगा, जहां जाकर ही वो इस टेक्निक को कल्टीवेट कर सकता है। ये देखकर तो मोचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि ये तो काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक है, लेकिन तब
भी उसे इस टेक्निक को लेने का मन नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र तो अभी तक ही डिवाइन टेक्निक पर ही होती है। वो खुद में कहता है, मैं ज्यादा ही लालची बन रहा हूँ, लेकिन ये लालच करना मेरे लिए फायदेमंद साबित होगा। लेकिन तभी उसके अंदर से काफी ज्यादा रा बाहर निकलने लगता है। जोरा इस वाली टेक्निक को उड़ाकर वहां से दूर फेंक देता है। ये देखकर तो मचन भी घबरा चुका था। वो वहां से जयू के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश की? तुमने मुझे कंट्रोल किया तो मेरे हाथ जो टेक्निक लगी थी वो भी उड़कर चली गई। जिस पर जयू कहती है, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें क्यों कंट्रोल करूंगी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बल्कि ये सारा काम तो ये ब्लैक पेपर कर रहा है। इसलिए मुचन उस ब्लैक पेपर को देखता है और जैसे वो उसे देखता है, उसके अंदर से काफी ज्यादा रा बाहर निकल रहा था, जो सभी सीट मुचन के अंदर जाने लगता है। ये देखकर तो मचन भी घबरा चुका था कि अरे इस ब्लैक पेपर को क्या हो गया? आज तक तो इसने कभी कोई हरकत नहीं की, तो आज ये अपनी पावर मेरे अंदर क्यों डाल रहा है? जिसके बाद वो ब्लैक पेपर का रा मुचन को वहां से आगे ले जाने लगता है। मोचन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसके साथ हो क्या रहा है। उसे लग रहा होता है कि ये ब्लैक पेपर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश करता, उस ब्लैक पेपर के चंगुल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। जिसके बाद वो ब्लैक पेपर उसे घसीटते हुए उस पोर्टल की एकदम गहराई में ले जाने लगता है। दूसरी तरफ हम एल्डर जूतियान और एक दूसरे मास्टर को देखते हैं, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। दूसरा मास्टर कहता है, क्या आपको लगता है कि अभी जितने भी लोग अंदर गए हैं, उनमें से कोई ऐसा होगा जो डिवाइन टेक्निक को ले सके? डिवाइन टेक्निक को आज तक सिर्फ लीज वान और शन ने ही लिया था, जिनकी रैंकिंग ही वनली लिस्ट के फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आती है। उनके अलावा कोई भी डिवाइन टेक्निक को नहीं ले पाया है। लेकिन एल्डर जूयान कहते हैं, मुझे मचन के ऊपर डाउट है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो किसी न किसी तरह की डिवाइन टेक्निक को लेकर ही रहेगा। इधर हम मचन को देखते हैं, जो स्पल पेपर की पावर की मदद से आगे बढ़ते जा रहा होता है। जिसके बाद वो ब्लैक पेपर मचैन को एक अजीब सी जगह पर लेकर आ जाता है, जहां पर उसे कोई भी टेक्निक नहीं दिखाई दे रही थी। तब उसके पास एक टेक्निक आती है, जिसके अंदर से भयंकर तरीके से रा बाहर निकल रहा था, और ये रा इतना ज्यादा होता है कि आसपास की जितनी भी टेक्निक उसने देखी थी, उसकी 1000 टेक्निक से भी ज्यादा पावरफुल हो। ये देखा तो मचन भी एकदम ज्यादा घबरा चुका था। जिसके बाद ब्लैक पेपर कोरा उस टेक्निक के अंदर जाने लगता है। यह देखकर मुचन को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि वो ब्लैक पेपर उसे जानबूझकर यहाँ पर लाना चाहता था, ताकि मुचन इस डिवाइन टेक्निक को ले सके। जरूर इस डिवाइन टेक्निक में कुछ ना कुछ तो खास बात होगी ही। और जैसे मोशन उस डिवाइन टेक्निक को देखता है, उसे पता चलता है कि ये तो एक टॉप लेवल वाली डिवाइन टेक्निक है, और इसका नाम कॉन्स्टेलेशन सूत्रा ऑफ फॉर गॉड है। इस टेक्निक के अंदर 4 सबसे ज्यादा पावरफुल गॉड की स्पिरिट को रखा गया है। अगर कोई भी इसे ठीक तरह से कल्ट वेट कर ले, तो वो जब चाहे उनकी स्पिरिट का इस्तेमाल कर सकता है। और अगर चारों गॉड की स्पिरिट एक साथ आमने सामने आ जाए, तो उनसे मुकाबला करना किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी। कोई भी इन गॉड की पावर के सामने खड़ा तक नहीं हो पाएगा। ये देखकर तो मुसेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जूजू उससे कहती है, तुम्हारे हाथ में जो ये टेक्निक लगी है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने तो आज तक इसके बारे में सिर्फ सुना ही था, पर आज पहली बार मैंने इसे देख लिया है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी जल्दी इतना ज्यादा खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि एल्ड जूतिया ने क्या कहा था तुम जानते हो ना? जितनी पावरफुल टेक्निक होगी, उसका ही गार्ड उतना ज्यादा पावरफुल होगा। और जब तक तुम गार्ड को नहीं हराते, तब तक तुम टेक्निक को नहीं ले सकते। माना कि ये टेक्निक बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका गार्ड भी उतना ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है। तो क्या तब भी तुम उस गार्ड से लड़ने के लिए तैयार हो जिस पर मुचन
कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, जब ब्लैक पेपर ने मुझे खुद यहाँ पर लेकर आया है तो मैं इस टेक्निक को लेकर ही रहूंगा और मैं उस गार्ड से चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो उसी टेक्निक के अंदर चले जाता है। इधर जूतियान और दूसरे एल्डर को पता चलता है कि किसी ने डिवाइन टेक्निक को लिया है और वो कोई डिवाइन टेक्निक ऐसी वैसी नहीं बल्कि सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइन टेक्निक है जिसे आज तक के ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लेवल वाले बंदे ने भी देखा तक नहीं है, जिसे मुचन ने आज ले लिया क्योंकि जो जगह पर वो टेक्निक रखी हुई थी वहां तक ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लेवल वाला बंदा भी नहीं जा सकता। ये सुनकर तो एल्डर जुतिया और बाकी सभी एकदम हक्का बक्का रह गए थे कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, किसने इतनी खतरनाक टेक्निक को ले लिया। इसलिए एल्डर जुतिया उस बोतल से पूछता है, क्या तुम बता सकते हो कि वो इंसान कौन है? तब वो पोर्टल उसे मुचन का चेहरा दिखाता है। ये देखकर एल्डर जुतिया समझ चुका था कि जिस चीज का मुझे शक था वही चीज हुई है। इस मशन के पास तो जयू की भी स्प्रेड थी। मुझे तो खास बात इसके अंदर बहुत ज्यादा लगती है, ये कोई नॉर्मल बंदा तो